दिन का एक टाइम आपको सेपरेट आउट करना है अपने पढ़ाई के लिए। इतना कर लो आपका काम हो रहा है। 24 घंटे में से आप 4 घंटे में निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए इस वेकेशन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट यार वो कॉमन चीज़ है यार, असली मज़ा तो बोर्ड के पेपर में आएगा ना। ये सब स्कूल में क्या मज़ा आएगा, ये आप तब फील करोगे जब क्लास 11th के इसी महीने में यानी 2026 के नवंबर के महीने में आप आओगे। ऐसे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट के अंदर होती हैं उन्हें कहते हैं रीजनल पार्टीज। ये जो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले एक चीज बताओ यार, कैसे हो आप लोग। जीवन जिंदगी जिंदाबाद चल रही है? अगर चल रही है तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना यस भैया, #JJJ जीवन जिंदगी जिंदाबाद। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपका दिवाली का वेकेशन स्टार्ट है यार, तो मस्त इस वेकेशन को यूटिलाइज करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से आप 4 घंटे में निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए इस वेकेशन के अंदर, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। बाकी 20 घंटे आपको जो करना है वो करो, पटाखे भी फोड़ो और नींद भी लो, मस्ती करो, मजाक करो, सब करो, फेस्टिवल को एंजॉय भी करो। बट दिन का एक टाइम आपको सेपरेट आउट करना है अपने पढ़ाई के लिए। इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज अभी धीरे धीरे आप अपने डार्क जोन में जाने वाले हो, जहां पे आपको प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो आप रिलैक्स हो और अभी आपको रिलैक्स रहना भी चाहिए। मस्त अभी कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करोगे ना, तो लास्ट में जाके आपको प्रेशर नहीं होगा। तो ये चीज अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। बट ये जैसे जैसे आप दिसंबर जनवरी के महीने में पहुंचोगे, उस टाइम पे विल गेट अ क्लिक कि यस भैया वाज सेइंग करेक्ट। तो देखो, अभी तक मेरा कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं आ रहे थे अभेद्य सीरीज के ऊपर। रीजन यू नो वेरी वेल, मेरा एग्जाम चालू था, मेरे टेस्ट का एग्जाम खत्म हो गया कॉलेज का। अब वीडियोस आना चालू हो जाएंगे एकदम स्पीड में। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको अगर जानना है कि इस वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो फॉर दिवाली वेकेशन में डाल दिया है, उसको एक बार देख लेना। बिकॉज उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दिवाली वेकेशन के बाद के भी हैं, जो आपको बहुत काम आएगा। सो मेक श्योर टू डू वॉच दैट वीडियो। लेट्स बिगिन। देखो, अभी आपको पता है कि भाई आप अपने पॉलिटिकल साइंस में हो, तो इसमें कोई इतना टफ चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 28 मार्क्स का आपका जो होता है वो आपका हिस्ट्री का होता है, ठीक है। 28 मार्क्स यानी 28 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का होता है एंड 12 मार्क्स का आपको पॉलिटिकल साइंस का होता है। 8 + 2 0 1 कैरी 2T4 40 मार्क्स का आपका पेपर बन गया, जिसमें से 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है विद ऑप्शन। तो 60 में से आपको 40 निकालना है, जो कि इजी है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इससे तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है एंड इसमें कोई टफ चीज भी नहीं है। इसके लिए तो आपको अभी सीरीज की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट याद है आपको, मैंने आपको कहा था कि मैं जनता जनार्दन के हिसाब से चलूंगा। मैंने पोल डाला था, मेजोरिटी क्या पूरा एक तरफा वोट पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो डाला, उसके ऊपर आया था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को भी होल्ड पे रखा है। इसे कंप्लीट करके ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक खोल लेना है यार। आई होप आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे, जो आपको क्लियर नहीं थे। बिकॉज भाई आप सुनते हो यहाँ से भूल जाते हो, इसलिए। और साथ में एक पेंसिल ले लेना और ये जो क्वेश्चन है उनको CB मार्क कर लेना, बिकॉज आपके पेपर में काम आ सकता है। और बताओ यार एक और चीज, अभी तक आपके एग्जाम्स तो खत्म होंगे, तो बताना कि जो मैंने अभेद्य सीरीज डाला था साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट हो गया था, तब तक हिस्ट्री के वीडियोस नहीं आए थे। साइंस 1 साइंस 2 का और मैथ और ज्योमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री के पेपर्स के क्वेश्चंस आपको दिख रहे थे कि नहीं? मेजॉरिटी में नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम आपको क्वेश्चंस दिख रहे थे कि नहीं? बिकॉज मुझे क्वेश्चन पेपर्स आए स्टूडेंट्स के एंड उसमें से क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट यार वो कॉमन चीज है यार, असली मजा तो बोर्ड के पेपर में आएगा ना। ये सब स्कूल में क्या मजा आएगा, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मैं क्या कहूँगी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी यार, चिंदी सा है, तो ये आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 3 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 आपको करना है, जो कि ट्रू और फॉल्स है। देखो, एक और चीज आपको बता दूं, आपके दिमाग से उतर गया होगा। अगर फॉल्स आता है आपका स्टेटमेंट, अगर ऐसा है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसका ऐसा फॉल्स है, तो उसका आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि करेक्ट आंसर क्या है, तभी जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप बस ट्रू और फॉल्स लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर फॉल्स होने पे उसका आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, उसका करेक्ट आंसर नहीं लिखते हो, तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दोनों लिखोगे तो जाके 2 मार्क्स मिलेगा। तो मेक श्योर कि इस चीज को अपना भूलो। सेम आपको ज्योग्राफी में भी है, बट ज्योग्राफी में आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग रहेगा एज कम्पेयर टू आपका पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट पे आओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे तो आपको क्या करना है भाई, फर्स्ट वाला करना है। आंसर इन ब्रीफ है, इजी सा है, ये 3 कर लो, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैटलिस्ट ज्ञान, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट ज्ञान, तो समझ जाओ कि बहुत काम का चीज आने वाला है। अब वो क्या है, इसके लिए
मैं इसको रफ कर देता हूँ यार। और बताओ यारो, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? क्या चलेगी भैया, वही सुबह उठो आराम से 11 बजे। अरे यार कोई बात नहीं, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, खाओ पियो फिर सुतो। यार एक चीज बताना यार, अब वो दिवाली वाला फील नहीं होता यार। पता है जब लोग 8-9 में थे ना, तो बड़ा मजा आता था, बड़ा एक्साइटमेंट आता कि जाके पटाखे फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब भाई अब सेम यार, मेरे को 4-5 साल हो गए, मैं पटाखे फोड़ा तक नहीं हूँ, छुआ तक नहीं हूँ, फोड़ने की बात अलग है। 4 से 5 साल हो गए। और चीज बताऊँ आपको, आप जब क्लास 11th में आओगे ना, तो क्लास 11th में भी आपको भाई दिवाली तो रहेगा ही, बट आप में से मेजोरिटी बच्चे क्लास 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो जेई हो, चाहे सीईटी हो, चाहे वो नीट हो, या व्हाटएवर एग्जाम XYZ। उसमें आपके जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो क्वेश्चन बनने का खुशी आपको बहुत ज्यादा रहेगा। दिवाली के महीने की बात कर रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे जो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ना, वो खुशी आपको ज्यादा देगा इंस्टेड ऑफ पटाखे। देख रहे हो, पटाखे का नाम क्या है, पटाखे फूट रहे हैं। वो क्वेश्चन जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, आपका रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया, रोटेशन के क्वेश्चंस हो गए, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस हो गए, ये सब जो क्वेश्चंस बनते हैं ना फिजिक्स में, बड़ा सुकून मिलता है यार। ये आप तब फील करोगे जब क्लास 11th के इसी महीने में, यानी 2026 के नवंबर के महीने में आप आओगे, तो आपको फील होगा। बिकॉज मैं कल ही देख रहा था कि भाई दीपावली कब है 2026 में, तो आंसर आया 8 नवंबर 2026। तो शुरू करते हैं यार। देखो, #कैटलिस्ट ज्ञान जोड़ेगा आपको आपके सारे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स के परेशानियों का समाधान। देखो क्या करना है भाई आपको, सबसे पहले पॉइंट सिंपल सा है कि आपको लर्न नेम्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आपका जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिखेंगे, चाहे वो आपका बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी पार्टीज हैं नेशनल लेवल की पार्टीज, वो उनका कब मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उनका मोटो क्या है, सारे पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है। बिकॉज इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्लो चार्ट से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको रेडी रहना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, इसलिए भी आपको रेडी रहना है। कि सीधे सिंपल सा आ गया कि गिव द शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस करके आ गया, या बीजेपी आ गया, जो भी है, तो वो पार्टी का जब आएगा तो उसके बारे में आपको सारे पॉइंट्स लिखना है। कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किन्होंने उनको इस्टेब्लिश किया, उनका मेन मोटो क्या है, वो कितने इलेक्शंस जीते हैं, व्हाटएवर द थिंग्स रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। उसके बाहर भी आपको राजनीति नहीं करना है, बिकॉज आपका उम्र अभी पढ़ने का है, राजनीति करने का नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसी में यानी आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है, उसी में पहले आपके जो नेशनल पार्टीज आएंगे, उनके बाद आपका आएगा रीजनल पार्टीज। तो इसमें आपको क्या करना है कि लर्न 3 पॉइंट्स ईच फ्रॉम ऑल रीजनल पार्टीज। देखो, अगर एक रीजनल पार्टीज क्या होता है, रीजनल पार्टीज यानी कि ऐसे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट के अंदर होती हैं, उन्हें कहते हैं रीजनल पार्टीज। ये जो आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके नेशनल पार्टीज के अंदर रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल लेवल के पार्टीज, और ऐसे पार्टीज जो स्टेट के अंदर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रीजनल पार्टीज। एग्जाम्पल ले लो भैया, तो देखो यार, अभी हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपके बहुत सारे पार्टीज है, जैसे बहुजन विकास आघाड़ी हो गया आपका, नवनिर्माण सेना हो गया आपका, ये सब कुछ पार्टीज है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होता है तो ये सब पार्टीज पार्टिसिपेट करती है, और शिवसेना हो गया, तो ये सब पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, एंड उनमें से जो जीतते हैं उनके पार्टी के जो लीडर है वो जाके मिनिस्टर्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए। ऐसे सेम आपका ये आपका महाराष्ट्र हो गया। आपको मैं एग्जांपल दे दूं उत्तर प्रदेश का, तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे एक तो बीजेपी का अभी रूलिंग पार्टी है, फिर उसमें आता है आपका एसपी हो गया, फिर बीएसपी हो गया। ये सब जो पार्टीज हैं ये आपके रीजनल पार्टीज कहलाते हैं। तो ये कंसेप्ट को इनके 3 पॉइंट्स याद कर लेना है, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन फ्लो चार्ट में आता है, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन आता है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ 4 रीजनल पार्टीज। स्पेशली यहाँ पे आपको बस महाराष्ट्र का ही रहेगा, उसके बाहर कोई पार्टीज नहीं रहेंगे। तो रिमेंबर दिस, ऐसा नहीं कि आपके महाराष्ट्र के यूपी के क्वेश्चन आ जाए, बिहार के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बी निश्चित।
महाराष्ट्र का होगा। समझ गए ना भैया, समझ गए हुए। तो ये पूरा आपका कैटलिस्ट ज्ञान होगा, इसमें से आपको याद रखना क्वेश्चन बन सकता है 2026 के पेपर में, इसलिए बिना किसी रिस्क के कर लेना यार। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं आया तो बस ये कुछ नहीं, क्या करना पता है, ये ऐसे है ना, उसको बस ऐसे कर दो, डिसलाइक कर देना, किसी अपने जरूरतमंद फ्रेंड को शेयर कर देना। मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, बट स्टिल इफ यू फाइंड समवन हु एक्चुअली नीड इट, वो देखो हम अपने सेम कंपटीशन वाले को कभी हेल्प नहीं करते, ये सच्चाई है और ये आप रीड कर पाते हो। बट क्या कहते हैं यार, खुला दिल लिखाओ यार, बी हम्बल, भी कैटलिस्ट का रोल प्ले करो सबके लाइफ में, बिकॉज एक चीज याद रखना, गॉड इज वॉचिंग। आप अपने कॉम्पिटिशन का भी हेल्प करोगे, कोई बात नहीं, आपको लगेगा आपसे आगे जा रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि आप सबसे आगे रहोगे। इसलिए मैं पर्सनली अपना एटीट्यूड ना चेंज कर दिया, वरना मैं ऐसा था पता ही कि मैं अगर मुझे अपने साथ लोग में हेल्प नहीं करता था टिल क्लास 10th के बिगिनिंग तक, बट रेदर देन जब मैं बना हेड बॉय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, मजा आया, समझ में आया, तो सबका हेल्प करना चालू कर दिया एंड मैं करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जिसे सच में ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे वीडियोस की जरूरत पड़ती है, तो बिंदास शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ना, ऐसा है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो कर लेना, इसी के लिए शेयर कर देना और केयर कर लेना। केयर आप उसकी बहुत करते हो, इसलिए अपने उसकी केयर करते हो, बट बाकियों की भी केयर करो ना यार। चलो बाय 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 बाय। अरे यार भैया आप जा रहे हो, स्टाइल कहाँ गया आपका, बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। ये जो 1,5 इपॉक्सी पेंटेन है ना, ये भी आपको क्लास 11 में पता चलेगा कि क्या है, क्या चीज़ है, नहीं पता, कार्बन कंपाउंड्स में देख लेना। टाटा।